नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी में कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट के बाहर बातचीत से हल किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर इस मुद्दे को कोर्ट के बाहर ही हल कर लेना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष इसके लिए वार्ता कर तय कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बातचीत से हल की पहल होती है और कोर्ट भी इसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो। राम मंदिर पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस मामले पर अब अगले शुक्रवार से सुनवाई होगी। ये जो मेन मैटर है उसकी फैसला होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड्स बैठकर इसकी फैसला करें और फिर हमारे पास आए उसकी एक समाधान के साथ। तो मैंने कहा कि वो बैठने के लिए आपकी आदेश की आवश्यकता है। इस पर तीनों न्यायाधीशों ने आपस में सलाह की थी 5-10 मिनट के लिए और फिर उन्होंने ये कहा कि इस पर आप अगले शुक्रवार माने ये आने वाली शुक्रवार नहीं, उसके बाद जो शुक्रवार है उसमें आपका दोबारा आप आकर इस पर प्रश्न उठाइए और हम आपको बता देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने भी स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। फैसले में हमेशा एक पक्ष जो है खुश रहता है, दूसरा पक्ष नाराज रहता है, लेकिन जो नेगोशिएशन से जो काम होता है उसकी काम की कोई तुलना नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी इस मामले पर और सभी पक्ष इसका खुलकर स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कहा सुप्रीम कोर्ट ने और उस ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ गई है, अब सकारात्मक भी पहल शुरू होगी। जो अभी तक नकारात्मक थी अब सकारात्मक चीज से होगी और मुझे लगता है समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को अभी 2 दिन हुए बने हुए उत्तर प्रदेश का, उसको समय मिलना चाहिए सरकार को। ये तो हम भी कह रहे थे, इतने सालों से किसी ने सुना नहीं। और अगर कोर्ट के पास कोई सॉल्यूशन है जो आज के दिन वहाँ से निकल के वो आके आम जनता के बीच में बैठ के बात कर सकते हैं और समस्या हल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि हर बात पे वो दखल नहीं दे सकते हैं और कोर्ट के पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो कानूनी दौर से कुछ नहीं चलता है। ये लोगों का सेंटिमेंट और लोगों का पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरी है। कानून से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन लिया है, जो भी उन्होंने अपनी राय दी है, तो मैंने अभी उसको जजमेंट को पढ़ा तो है नहीं, तो जैसा आप लोग बता रहे हैं तो मेरे ख्याल मैं भी उसको जजमेंट को देखती हूँ और जजमेंट को देखने के बाद फिर प्रतिक्रिया जाहिर करना ज़्यादा उचित होगा। बाबरी मस्जिद मामले में याचिका देने वाले शख्स मोहम्मद इकबाल अंसारी का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। भाई बात तो ये ठीक है कि इसका सुलह समझौता हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने आलिमों को बुलाएंगे, अपने वकीलों को बुलाएंगे, साधु संत को बुलाएंगे। अगर सुलह समझौता की बात बन जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो है अगले संडे को, आने वाले संडे को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मीटिंग है लखनऊ में, तो ये बात हम वहाँ रखेंगे कि हमारे यहाँ इस तरीके से प्रक्रिया चल रही, जो मामला चल रहा है कोर्ट में कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बारे में सुलह समझौता की बात चल रही है, अपने यहाँ इसको हम मीटिंग में रखेंगे। तो जैसी वो लोग रणनीति बनावेंगे और तैयार होंगे, हम आपको तारीख भी बतावेंगे। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का स्वागत किया है। मैं समझता हूं कि आपसी मामले को खैर सगाली के साथ और खुशगवारी के साथ अगर सुलझाया जाता है तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संवाद की अपनी एक जगह है और आपस में मिलकर किसी ऐसे रास्ते का हल निकले कि जिससे कि दोनों पक्षों के हक में हो, तो वो बात बहुत बेहतर है।
जो कुछ भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सजेशन दिया है उसके हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कदर करते हैं। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान राम टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के कभी भी मुखालिफ या उसके खिलाफ नहीं रहा है, लेकिन जो अयोध्या का इश्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू है और इसमें इससे पहले भी कई बार बातचीत की गई है, लेकिन हर बार बातचीत नाकाम रही है। लेकिन और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये एक वाज़ेह स्टैंड रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम सब लोग मानेंगे। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बात कही है, जो सजेशन दिया है, उसको हम लोग अपने सीनियर उलमा इकराम से कंसल्ट करेंगे और उसी के बाद कोई बात कही जा सकती है। तो महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले पर और कहा कि बैठकर बात कर इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जाए और अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट भी इसमें मध्यस्थता करने को तैयार है। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त अरविंद सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, साफ शब्दों में और सधे हुए अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की इस मामले को लेकर आपसे जानना चाहेंगे और कुछ क्या महत्वपूर्ण बातें रही इस दौरान? देखिए सरीन, पहले तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक सुझाव भर है। इस सुझाव को लेकर के क्या राय रखते हैं संबंधित पक्ष जो अदालत में पहुंचे हैं वो बहुत अहम होगा और यही वजह है कि अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा है कि वो 31 मार्च तक उन पक्षों से बात करें जो अदालत में इस मामले को लेकर आए हैं और उसके बाद कोर्ट को अवगत कराएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इससे पहले इस तरह के जो सिविल सूट रहे हैं, जो टाइटल सूट रहे हैं, उसमें अदालत आपसी बातचीत के जरिए पक्षों को सुलझाने का एक रास्ता दिखाती रही है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक सिविल सूट ना होकर के एक जज्बाती मामला है और अदालत चाहती है, जो अदालत ने आज कहा भी, कि एक भावनात्मक और संजीदा मसला है, लिहाजा बेहतर होगा कि आपसी बातचीत के जरिए पहले इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। इस पूरे मामले का जो इतिहास रहा है वो दिखाता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जब जब कोशिश हुई वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी। आज भी जब अदालत में ये सुझाव दिया गया चीफ जस्टिस की तरफ से, तो इस मामले में जो इंटरव्यूनर है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने इस मामले के जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे बातचीत की है और वो चाहते हैं कि अदालत के दखल से मामला तय हो। इस पर चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि अगर वो चाहते हैं तो वो खुद मध्यस्थ कर लेंगे, अगर पक्षों को ये लगता है कि किसी और जज को पक्षकार बनाया जाना चाहिए तो उसको भी बना दिया जाएगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अदालत ने कोशिश की है कि इस संजीदा मसले को पर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपसी बातचीत के जरिए अगर ये बात सुलझ सकता है तो सुलझा लिया जाए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे अरविंद। इस वक्त जफर याब जिलानी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। चीज़ ये है कि हाईएस्ट लेवल पर, यानी शंकराचार्य लेवल पर भी और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी 2 मरतबा एफर्ट बहुत ही सस्टेंड हुई, कई महीने तक गुफ्तगू चली और नाकाम हुई। एक मरतबा चंद्रशेखर के ज़माने में और एक मरतबा नरसिम्हा राव के ज़माने में। तो एक मरतबा पहली नेगोशिएशन में मुलायम सिंह और शरद पवार और भैरव सिंह शेखावत, ये तीनों ऑब्जर्वर थे और एक्शन कमेटी के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। शंकराचार्य के लेवल पर 2 मरतबा एफर्ट हुई, 1986 में हुई, फिर उसके 2002 में और 2003 में हुई। तो अब वो नाकाम हो जाने के बाद तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि अब सिर्फ कोर्ट से ही फैसला हो सकता है। तो कोर्ट से फैसला हुआ, उसके खिलाफ दोनों पार्टीज ने अपील कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करें सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर ही भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं, और वो उसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे आउट ऑफ कोर्ट के लिए। हम उसके बाद कोर्ट के सामने हमारा व्यू सुनेंगे। वो सर, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये भी कहना है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का कुछ कहना हो, हमें उसका कोई जवाब इसलिए देना है कि वो पक्ष ही नहीं है, वो मुकदमे में पार्टी ही नहीं है। वो है क्या, उनकी हैसियत क्या है? वो उन्होंने अप्लाई कर रखा है पार्टी जो है विश्व हिंदू परिषद है, निर्मोही खड़ा है। वो कुछ कहे तो आप हमसे पूछिए। सुब्रमण्यम स्वामी तो बिला वजह इस पे पब्लिसिटी हासिल कर रहे हैं। वो बात करते हैं, वो कहते हैं उनका लोकस ही कोई नहीं। आप बताइए, हम क्या उनकी बात का जवाब दें? वो जब पार्टी ही नहीं है, वो यहाँ पर एक पार्टी के वकील बन के आए थे हाई कोर्ट में, अब वो खुद पार्टी बनना चाहते हैं, हम उनको अपोज कर रहे हैं कि वो पार्टी बन नहीं सकते। तो क्या उनकी बात है? उनकी बात का हमें कोई जवाब नहीं देना है। सर, इंग्लिश में कर दीजिए इसको। See, we have come to know that the Honorable Chief Justice of India has made some observations today on some request made by Mr. Subramaniam Swamy.